मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, यकीनन झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में पहुंचाने वाला है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अखिलती लोन्स के लिए महकमे बल्दी और महकमे अखिलती बहबूद के तहत अचानक इंटरव्यूज का शहर के 17 मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद। 128 कर्जजात के लिए 5500 दरख्वास्तें हुई वसूल। अवाम को हो रही दुश्वारियों के लिए मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने उठाई आवाज़। इस माह की 19 तारीख को आगाज होने वाले कंटी वेलगो प्रोग्राम की तैयारियों का रियासती वज़ीर हरीश राव व चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया जायजा। किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली हुकूमत BRS। मुखालिफिन अफवाहों के जरिए BRS कायदीन को गुमराह करने की कर रहे हैं नाकाम कोशिश, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ एम्प्लॉयज JC की जानिब से तकरीब का इनेकाद। भीम आर्मी कौमी क़ायद चंद्रशेखर आज़ाद ने की शिरकत। गढ़वाल में मुनाक़िदा गढ़वाल क्रिकेट टूर्नामेंट में निज़ामाबाद BJP MP अरविंद ने की शिरकत व खिलाड़ियों को दिए कई मुफीद मशवरे। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अखिलती कर्जजात के लिए आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इंटरव्यू सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का इनेकाद। हर सेंटर्स पर अवाम का भारी हुजूम। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत सब्सिडी कर्जजात के लिए पीर के दिन निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोन मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। राजीव गांधी ऑडिटोरियम और न्यू अम्बेडकर भवन के अलावा दूसरे कई मकामात पर मुनाक़िदा लोन मेले में जुमला 5600 दरख्वास्त गुजारों ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए सिर्फ 128 अफराद के लिए सब्सिडी लोन का कोटा मुख्तस किया गया, जिसके लिए 5600 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की। अब ये लोन किसकी किस्मत में आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पीर के दिन सब्सिडी लोन के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के सिलसिले में इलामिये की जुआई पर शहर के तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती उम्मीदवारों ने शिरकत की, लेकिन सब्सिडी लोन के लिए सिर्फ 128 दरख्वास्त गुजारों का कोटा मुख्तस किए जाने पर अक़लियती दरख्वास्त गुजारों में अफसोस का इजहार किया जा रहा था और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सब्सिडी कर्जजात के लिए सारी रियासत के अक़लियती उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बातज़ा मुख्तस करदा रकम में इजाफे का मुतालबा किए जाने पर इसमें मज़ीद 70 करोड़ रुपए इजाफा करने का ऐलान किया गया, लेकिन ये ऐलान कागजी साबित हुआ। महकमे बल्दी और महकमे अखिलती बहबूद अखिलती कर्जजात को लेकर अखिलतों के साथ लापरवाही, अचानक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऐलान। कोई सहाफती बयान नहीं, ना ही दरख्वास्त गुजारों को फ़ोन कॉल्स। ज़िले को सिर्फ 128 का कर्जजात के लिए शहर में 5500 दरख्वास्तें मौसूल। बल्दी कमिश्नर व एडिशनल कलेक्टर सी कांग्रेस कायद सैयद खैसर की नुमाइंदगी। ఎమ్మెల్యే గారికి 4 రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో పెట్టుబడి లేకుండా రైస్ మిల్స్ పెట్టిండ్రు ఒకటి. రెండోది 120 కోట్ల ధాన్యం వచ్చింది. దాంట్లో ఒక గింజ కూడా ప్రభుత్వానికి రైస్ వాపస్ ఇయ్యలే. ఒక గింజ ధాన్యం కూడా లేదు. 120 కోట్లు మొత్తం సున్నా అయిపోయినాయి. అంతా ఎమ్మెల్యే గారు దినేషిండ్రు అని పెద్ద వార్త రాసిండ్రు. ఆ మహానుభావుడు ఎవరు రాసిండో కానీ కనీసం ఒక అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రాస్తే బాగుంటుండే. ఇటువంటి ఒక ప్రజాప్రతినిధి మీద, ఒక ఎమ్మెల్యే మీద, ఒక పబ్లిక్ పర్సన్ మీద ఏం తెలియకుండా ఇట్లా మాట్లాడడం చాలా చాలా బాధాకరం. ఏదైతే కాన్స్పిరసీ కుట్రన వెనకాల జరిగింది, వారి యొక్క ఫోన్ రికార్డింగ్లు, వారి యొక్క డేటాస్ అన్నీ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి.
అతి త్వరలో ప్రెస్ ముందు ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఇట్లా చేసిండ్రు, ఎవరు చేసిండ్రు, అది కూడా మీ ముందు త్వరలో పెడతా. అదే పనిలో ఉన్న 3 రోజుల నుంచి నేను ఇంత నా పరువు తీసినాక మళ్ళీ ఏముంటుంది, కానీ 1% అయిన దాంట్లో వాస్తవం ఉంటే నేను ఒప్పుకుంటా. ఈ నాట్ ఈవెన్ 1%, నాట్ ఈవెన్ 0.1% వాస్తవం లేదు. 100కు 100 ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్ రాసి మళ్ళీ ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేయడమా, ప్రభుత్వానికి ఏమైనా డ్యామేజ్ చేయాలా, వారి ఉద్దేశం ఏమున్నది నాకు అర్థం కాలే. కానీ ఇటువంటి ఒక లీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ లాంటి న్యూస్ పేపర్లో ఇటువంటి న్యూస్ రాయడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. लोन के नाम पर अखिलतों के साथ किया जा रहा मजाक, अचानक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर नए नए इंसदाद का पूछा जाना नामुनासिब, कांग्रेस कॉर्पोरेटर व एडवोकेट गढ़गुरोहित। आज निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी लोन्स के वास्ते सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पे ये जो अलग अलग सेंटर्स पे इन लोग जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि लोग सर्टिफिकेट लेके आना, ऑनलाइन में करे सो पूरे सर्टिफिकेट ले लेके आना बोल के बुला लिए। यहाँ पे आने के बाद फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है क्या, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मट्ठी धूल, नए नए सर्टिफिकेट हम पूछ रहे। ये कई को पूछ रहे बोल के पूछे तो साहब हमारे को गाइडलाइंस दिया गया, हम पूछ रहे बोल के बोल रहे। आवाम को इसका इल्म नहीं है, पर हम ये बताते चले कि ये सर्टिफिकेट इन लोग आपके फॉर्म रिजेक्ट करने के वास्ते पूछ रहे। ये बैंक लोन का बैंक कंसेंट बोलने के पूछ रहे। ये बैंक कंसेंट मैनेजर देना कहते, तो फिर इतने दिन लोग ये ऑफिसर नहीं बोले कि बैंक कंसेंट पहले ले लेके आओ बोल के। आज इन लोगों को कई को याद आ रहा, क्योंकि 5,500 एप्लीकेशन माइनॉरिटी लोन्स के वास्ते आए सो है, उसमें से इन लोग सिर्फ 128 लोगों को ये लोन दे रहे, जिसमें से 38 2 लाख के यूनिट है, 90 1 लाख के यूनिट है, और उसमें भी 33% महिलाओं को जो है सो रिजर्वेशन है, 6% जो फिजिकल हैंडीकैप है, अपाइज है, उन लोगों के वास्ते रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद जिसका उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस देने वाले हैं। फिर उसके बाद जो पीजी करा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो बीटेक करा, एजुकेशन अच्छा करा, कोई पॉलिटेक्निक करा, उन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन लोगों का प्रेफरेंस है। तो फिर आखिर में ये सब चीज़ें जब तुम लोगों को करना ही था तो पहले कई को नहीं बोले जी कि ये सब है तो अप्लाई करो बोले के, हमारे पैसे कई को लूट लिए। ये जो एप्लीकेशन का फ़ीस अलग, इनकम सर्टिफिकेट बनाने का फ़ीस अलग, यहाँ पे आने के बाद ऑटोओं का खर्चा अलग, खाना नहीं है, दिन के कामा छोड़ के लोग आके घंटे के दरमियान। मुल्क में हकीकी माने में किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ BRS हुकूमत है, लेकिन BRS की कारकर्दगी व अवामी मकबूलियत से जलने वाले अवाम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं, जिसका कानूनी जवाब दिया जाएगा। बोधन उपने असम्बली शकील आमिर का सहाफती बयान। मुश्किल हालात से निकलने के लिए जद्दोजहद करना मोमिन की जिम्मेदारी। मेडिकल में 603 मुस्लिम तलबा को सरकारी नशिस्तें, तंग हालात में सही सोच की अलामत। कोरिटला में जलसा तकसीम इंसदाद व तहनीती तकरीब से जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, सियासत का खिताब। मेहमान खुसूसी मुखातिब करते हुए कहा, इन्होंने हम पर जब हालात तंग होते हैं तभी हमें सही सोचने का मौका मिलता है। आज के इन हालात में हमारी तरक्की हो रही है। 8,000 मेडिसिन सरकारी नशिस्तों में 603 मुस्लिम लड़के और लड़कियों की सीट हासिल की, जिन्हें रोजनामा सियासत की जानिब से गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आज सानिया मिर्जा नामी उत्तर प्रदेश की लड़की फिजाया में इंडियन एयरफोर्स में अपना नाम रोशन कर रही हैं और एक ड्राइवर की बेटी सानिया रिसर्च शोबे में अपना नाम रोशन करने जा रही हैं। हमें हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मायूसी मुसलमान के लिए कुफ्र है। इस मौके पर डॉक्टर साबिर अली खान हैदराबाद, मोहम्मद अहमद अली नवीद हैदराबाद, मोहम्मद रियाज सीनियर सहाफ़ी मोहिउद्दीन, मौलाना मज़हर उल क़ासमी सदर बैतुल माल कोरिटला, अहमद अब्दुल नईम इसरार सदर ईदगाह कोरिटला के अलावा सीनियर सहाफ़ी नईम व दीगर मौजूद थे। उस पे आज रोशनी डालने की जरूरत है। आज का जमाने का जो तकाज़ा है वो ये है कि हम इस्लाम का जो फलसफा है उस पर गौर करें। इसलिए कि जब हमारी पहली आयत नाज़िल हुई थी तो वो इक़रा बिस्मिल्लाह की थी, तो पढ़ का जो लफ्ज पहले आया उसको अगर हम सही तौर पे समझते, मतलब मुसलमान अगर इसको सही समझता तो मैं समझता हूँ कि आज मुसलमान तालीम से इतना दूर नहीं हो। जो आज पूरे मुल्क में हालात हैं,
या रियासत के भी अगर हालात देखेंगे तो मुसलमानों की खवानगी का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 68% है। हम सबसे नीचे सतह पे, हमारे से ज्यादा एससी का है जो 71% है, वो भी हमारे से 3% ज्यादा है। तो इन ऐसे हालात में अगर हम तालीम कंटी वेलगो प्रोग्राम से अव्वाम इस्तिफादा हासिल करे, डिवीजन नंबर 31 इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से अव्वाम में शौर बेदारी तकरीब का इनेकाद व इस माह की 19 तारीख को डिवीजन में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम से इस्तिफादे की अपील। आज शाह निजामाबाद के इलाके आटोनगर डिवीज़न नंबर 31 में हरकयाती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आगाज़ करदा कंटी वेलगो प्रोग्राम के मुताबिक शौर बेदारी तकरीब का आगाज़ अमल में लाया गया, जिसके तहत इन्होंने आयशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी टीचर्स के हमरा घर घर शौर बेदारी की और अवाम इश्तहारात की तकसीम अमल में लाया और कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा इस मौके से अवाम इस्तिफादा हासिल करके हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के तहत मुफ्त आंखों की तशख़ीस व अद्वियात व मियारी चश्मा भी फ्राहम किए जा रहे हैं। डिवीज़न नंबर 31 में 19 जनवरी को एसके एजुकेशन में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिससे इस्तिफादे की उन्होंने अपील की और इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर, आशा वर्कर, श्रावंती, शाजिया, सुमा लता व आंगनवाड़ी टीचर्स भी सुनीता, स्वप्ना व दीगर मौजूद थे। 400 आदमी बता सकते हैं पैसा महीने पर तक पूरे एक वार्ड में 5000 6000 आदमियाँ हैं ना, उसमें से पूरों के लिए पूरों बताना बोल के एक दिन 400 आदमी का ट्रीटमेंट भी होता देखते और महीना भर तक पूरे महीने में जो भी ख़त्म हुए तक देखते। और ये जो गिलास है 5000 रुपये भी दे तो मार्केट में नहीं मिलता, जो अभी केसीआर साहब अपनी वीडियो दे रहे हैं ना फ्री, बहुत अच्छा गिलास रहता, मार्केट में नहीं मिलता। ऐसा रहते आगे का प्रॉब्लम है, कभी हॉस्पिटल में बताने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं रहता और उनका वो भी नहीं रहता। आप क्या करें, कैसे सर है ना, आप हम लोग अपन लोग की क्या है हॉस्पिटल में बताने की नहीं जा सकते बोल के अपना प्रॉब्लम क्या है सोच के अपन फिर क्या करें, कैंप डालें। तो मुस्लिम नौजवानों को गुमराही व इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना आंध्रा के ज़ेर एहतिमाम 21 जनवरी 2023 ता 22 जनवरी 2023 तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के पोस्टर की निज़ामाबाद में रस्म इजराई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना आंध्रा के ज़ेर इंतज़ाम एक रोज़ा वर्कशॉप मस्जिद आलमगीर माधवपुर हाई टेक सिटी हैदराबाद में 21 जनवरी 2023 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ता 22 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप मुनक़्क़िद होने वाला है। इस वर्कशॉप के पोस्टर के रस्मी इजरात तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान ने की है। ये वर्कशॉप मौजूदा दौर में उभरते हुए ईमान सोस फितने, फितना खादियानियत, फितना शकीलियत, फितना फयाजियत, फितना गौहरशाही, फितना गामिदियत, फितना मुनकिरीन हदीस, फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इस तरह के बहुत से इर्तिदादी फितनों के रद में रखा गया है। रियासत तेलंगाना व आंध्रा के इर्तिदाद के मौजू पर मंजे हुए जिद्दा काबिरुल मकराम इन इर्तिदादी फितनों से अपने ईमान को कैसे महफूज रखने की तरबियत देंगे। मौलाना सैयद अकरमुद्दीन अहमद मुफ्ताही दामद बरकातुहुम ट्रस्टी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद ने कहा कि इस नौइयत का प्रोग्राम पूरी रियासत के नौजवानों के लिए पहली मरतबा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद उम्मत मुसलिमा के ईमान व क़ायद का तहफ़्फ़ुज़ है और अवाम को ईमान सो फितनों से आगाही है। लिहाजा मुफ्ती सईद अकबर व जमी अराकीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ने तमाम बिरादान इस्लाम से खासकर मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद के टीचर्स, तालीम याफ्ता नौजवान, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वकला, ताजिरीन से दरख्वास्त की है कि इस एक रोज़ा वर्कशॉप में ज़रूर शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें, अपने और नौजवानों का ईमान बचाएं। इस रस्म इजरा में मौलाना सैयद अमादुद्दीन साहब, नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, हाफिज़ मुजीब अहमद खान साहब, हाफिज़ जाफ़र साहब, मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, मोहम्मद हमीदुद्दीन सिद्दीक़ी, सैयद अफ़ज़लुद्दीन साहब ने शिरकत की। रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इज़्ज़ाम, जैसे कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के वक्त क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि सुबह का मोमिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा और शाम का मोमिन सुबह होते होते वो ईमान से हाथ धो बैठेगा, काफिर हो जाएगा और लोग दुनिया की छोटी सी मफाद और छोटी सी ज़रूरियात के खातिर अपने दीन को फ़रोख्त कर देंगे और बेच देंगे। मोहतरम सामाईन इज़्ज़ाम, ये वही ज़माना है। इस ज़माने के अंदर
फितने और इर्तिदादी तंजीमें, इर्तिदादी नहज पर काम करने वाले बहुत से लोग इस मौके पर ये कोशिश कर रहे हैं कि अहले ईमान का ईमान गारत हो जाए। इसी को पेश नज़र रखते हुए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा की जानिब से जगह जगह तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनाक़िद किए जा रहे हैं। लिहाजा 21-22 जनवरी यानी बरोज़ हफ्ता जगतियाल जिले की पुलिस की चौकसी के सबब चोरों की साजिश हुई नाकाम। SBI ATM में चोरी करने वाले चोरों को किया गिरफ्तार। जगतियाल जिले के कोरेटला टाउन में हफ्ते की रात SBI बैंक के ATM मशीन से भारी रकम चोरी करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और पुलिस के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए 19,200,000 रुपए की रकम जब्त कर लिया। रात 1 बजे के वक्त चोरों ने ATM सेंटर पर पहुंचकर मशीन को तोड़ने के बाद इसमें से 19,200,000 रुपए की रकम निकाल लिया और इस रकम को कार में रख लिया, लेकिन ATM मशीन तोड़ने के साथ ही अलार्म बज गया, जिस पर बैंक अमले ने पुलिस को डायल 100 पर इत्तला दी। सब इंस्पेक्टर सतीश ने ब्लू कोट कांस्टेबल को फौरी मुतहरिक कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस ने चोरों को नाकाम बना दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। SBI ATM से रकम चोरी होने से रोकने वाले पुलिस एहलकारों की तफसीलात मेडी राजैया हेड कांस्टेबल कोरेटला, श्रीनिवास कांस्टेबल कोरेटला, मधु प्राइवेट ड्राइवर को डिस्ट्रिक्ट SP सिंधु शर्मा ने मुबारकबाद दी। दही इलाकों में मुकीम तलबा को कंप्यूटर की मालूमात फराहम करने के मकसद के तहत नवीपेट के भवंती दास की जानिब से क़याम अमल में लाए गए नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ब्रांच का BRS क़ायद रामकिशन व CI नरहरी ने इफ्तिताह अमल में लाया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ भवंती कॉम्प्लेक्स में क़याम अमल में लाए गए नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ब्रांच का रामकिशन राव CI नरहरी व SI राजा रेड्डी ने रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रामाकृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि दही इलाकों में मुक़ीम गरीब तलबा को कंप्यूटर की मालूमात फराहम करने के मकसद के तहत ब्रांच का क़याम अमल में लाने वाले BD दासू को इजहार तशक्कुर पेश किया और कहा कि बहुत ही कम फीस में मुख्तलिफ कोर्सेज का क़याम अमल में लाया गया है, लिहाजा मंडल से वाबस्ता व तलबा कोर्सेज से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की बात CI नरहरी ने कहा कि आज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम के साथ साथ कंप्यूटर का इल्म भी निहायत ही ज़रूरी होने का इजहार किया। इसी तरह से बोधन मिले शेखिल आमिर की मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर नवीपेट BRS क़ायदीन ने केक कट करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मंडल से वाबस्ता क़ायदीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। లక్ష్మీ సరస్వతి వినాయకుని యొక్క పూజ చేసుకున్నాము। చాలా సంతోషము। నవీపేట మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేయడము నేను దాసు గారిని అభినందిస్తున్నా। వారి నాన్నగారి పేరు మీద భవంతి నారాయణ గారి పేరు మీద ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందో ఇక్కడ ఎటువంటి సౌకర్యం లేకున్నా కానీ పెద్ద మనసుతోని तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होने वाले शांति कुमारी से TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने मुलाकात करते हुए साल नव संक्रांति त्यौहार की दी मुबारकबाद। TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने हाल ही में तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होने वाले शांति कुमारी के BRK भवन में मुलाकात करते हुए साल नव संक्रांति त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से 100 लाख करोड़ रुपए का खर्चात हासिल करते हुए कोई तरक्याती काम अंजाम न देने के बायस रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने किया बरहमी का इजहार। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR रियासती वज़ीरा व अवामी नुमाइंदों के हमरा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत करने के लिए स्विट्जरलैंड के डावोस में पहुंचने पर वहां पर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR NRI से मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की के लिए फ़ायदा हासिल करने के तरीक़ेकार में सरमाया लगाने के लिए कर्ज हासिल करने में कोई गलती नहीं है, जिससे लगाए गए सरमाए से फ़ायदा हासिल होता है। गुज़िश्ता 14 वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए खर्चात 56 लाख करोड़ रुपये है, तो मौजूदा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से 100 करोड़ रुपये खर्चात से मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए एक काम भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के खर्चात के बारे में बीजेपी हुकूमत को सवाल करने का कोई इखलाकी हक न होने का इजहार किया। 5 సంవత్సరాలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు స్పీకర్ గా ఉన్నారు। ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో జరిగినంత వరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రుల సారథ్యంలో బహుశా నాకు తెలిసి ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా జరగలేదు వ్యవసాయ విస్తరణ। శ్రీధర్ చెప్పాడు
ఉత్సాహంలో లెక్కలు కొద్దిగా అటు అయ్యి, బట్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ కరెక్ట్. In 2014, when the new state of Telangana was formed, the total procurement from Telangana, అంటే ఇందులో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొడక్షన్, రెండోది ప్రొక్యూర్మెంట్. ప్రొడక్షన్ ఏంటి? రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం ఎంత ఉంది, దాంట్లో ఎంత పంట పండుతుంది, అది ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మనం ప్రొక్యూర్ చేయాలి. ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసి. आर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के हाथों रोजनामा मुंसिफ के साल 9 कैलेंडर का किया गया रस्मी जारी। आर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव के हाथों एसीपी ऑफिस पर रोजनामा मुंसिफ के साल 2023 की कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर नुमाइंदा मोहम्मद सादिक सईद आबाद, उर्दू घर शादी खाना चेयरमैन सईद बिन अली हजरमी, जमात इस्लामी शाख आर्मर सदर असलम बिन मोहसिन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख आर्मर सेक्रेटरी खालिद आर्मर खासी, मोहम्मद अब्दुल मजीद आर्मर मरकज कमेटी तंजीम मुस्लिमीन नायब सेक्रेटरी व MPJ सदर इमरान जाबरी आर्मर सीनियर सहाफ़ी यहिया के अलावा दूसरे बोधन हल्के के सालूरा मंडल पर मुनाकिदा क्रिकेट मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर के हाथों इनामात की फराहमी अमल में लाई गई। बोधन हल्का असम्बली के सालूरा मंडल के मुकाम पर मुनाकिदा क्रिकेट मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को MLA शेखिल आमिर के हाथों इनामात की फराहमी अमल में लाई गई, जो कि एक हफ्ते से सालूरा में क्रिकेट मुकाबला जात के इनेकात अमल में लाते हुए बरोज़े पीर को कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात की फराहमी अमल में लाते हुए प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने मैदान में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हुए कहा कि दही इलाकों में मुक़ीम तुलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के मकसद के तहत क्रिकेट मुकाबला जात का इनेकात अमल में लाने वाले सालूरा सोसाइटी चेयरमैन ए जनार्दन को मुबारकबाद दी। बातज़ा MLA शेखिल आमिर व मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा की मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर केक कट करते हुए फूलों का माला पहनाकर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सरपंच चंद्रकला राजैया पटेल, DCCB डायरेक्टर शरद ए रमेश, नरेश पटेल, डी साइलू, सरपंच नागయ్య के गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడడం జరిగింది. మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సతీష్ ఇంకా సాయి తేజ గారికి ఇద్దరికి అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. खिलाड़ी खेल को दिलचस्पी के तहत खेलने का जिले गढ़वाल में मुनाकिदा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट कप से MP डी अरविंद का खिताब। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गढ़वाल जिले में मुनाकिदा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट टूर्नी में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले निजामुबाद MP डी अरविंद खिलाड़ियों को तारुफ करवाते हुए कहा कि तुलबा तालीम के साथ साथ खेलकूद और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तुलबा में मुख्तलिफ सलाहियतें पोशीदा रहती है और तुलबा अपनी सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करे, क्योंकि खेलों के जरिए ही इंसान को जहनी सुकून व राहत व तवानाई हासिल होती है और इंसान हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रहता है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन इंतजामिया खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस माह की 19 तारीख से तमाम जिलों में कंटी वेलगो प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए रियासती वजीर हरीश राव कलेक्टरान को जारी किया अहकामात। रियासती वजीर हरीश राव खम्मम कलेक्ट्रेट दफ्तर से रियासती CS शांति कुमारी, DGP अंजी कुमार, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजवी, कमिश्नर श्वेता के हमरा हैदराबाद के BRK भवन से कंटी वेलगो प्रोग्राम के ताल्लुक से जिले के तमाम कलेक्टरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकात अमल में लाते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए कंटी वेलगो प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत रूबे अमल में लाने की ताकीद की। इसी तरह से कंटी वेलगो कैंप का इनेकात अमल में लाने के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात को खानयानी के अमल को फौरी वापस ले शहर के लक्ष्मी कल्याणा मंडपम में एम्प्लॉयज JSC के जेर निगरानी में मुनाकिदा इजलास से भीम आर्मी कौमी कायद चंद्रशेखर आज़ाद का खिताब। शहर के आलमूर रोड पर वाक़ लक्ष्मी कल्याणा मंडपम में TNGO शाख निजामुबाद के जेर निगरानी मुनाकिदा हिंदुस्तानी आयन मौजू के ताल्लुक से इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें जय भीम के बानी कौमी कायद चंद्रशेखर आज़ाद दहली से मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वालों में शामिल है। इस मौके पर मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात को खानगियाने का अमल को ठीक न होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में LIC, टेलीकॉम, TSRTC एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन के कायदीन, माला महानाडू के कायदीन, भीम आर्मी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। समाज के हालातों से बखूबी
लोग हिंदी समझते हैं? कितने लोग हिंदी समझते हैं? हाथ खड़ा करें। बाहर वाले भी देख लिया मैंने। धन्यवाद आप सबका। आपको इंग्लिश बता दूं। बिरकुल मंडल के मुकाम पर वाक़ई रायतू नगर में सहरोज़ा संक्रांति तक़ारिब का जोश खरोश के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। बिरकुल मंडल के मुकाम पर वाक़ई रायतू नगर में सहरोज़ा संक्रांति तक़ारिब का जोश खरोश के साथ इनेक़ाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम ने अपने घरों के सामने रंग बिरंगी रंगोली बनाते हुए अपने अफराद ख़ानदान के हमरा संक्रांति त्यौहार को खुशी के साथ मनाया। రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। మన విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు కూడా మీకు పేపర్లో టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంత చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి రెండు ముఖ్యం మీకు చెప్పాలి, మీకు చెవులు అయ్యాలి। ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 1,28,000। 14 తారీఖు నాడు తెలంగాణ జూన్ 2 నాడు ఏర్పడితే ఆనాడు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 1,28,000। ఈరోజు 2021-22 సంవత్సరానికి తీస్తే 2,75,000 అయింది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్। ఇది దేశంలోనే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కావడం నంబర్ 1 దేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రం। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान जिले के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिंदगान की जानिब से दी गई दरख्वास्तों का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। बांसवाड़ा कलकी तालाब व मिनी टैंक बॉन्ड के इलाके में वाक़ मल्टी जोन पार्क से वाबस्ता कामों का म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर ने लिया जायजा। बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर ने रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास की काविशों के सबब मल्टी जोन चिल्ड्रन पार्क के लिए मंजूर होने वाले 4 करोड़ रुपए मालियती रकम से 2 एकड़ अराजी रकबे के पार्क में जायजा अफ्तार तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल काउंसलर बी श्रीनु उदय विक्रा रेड्डी मौजूद। भीमगढ़ शहर में वार्ड नंबर 5 काउंसलर बी नरसैया के जेर निगरानी में रंगोली मुकाबला जात का इनेक़ाद अमल में लाया गया। भीमगढ़ शहर में वार्ड नंबर 5 काउंसलर बी नरसैया के जेर निगरानी में मुनाक़दा रंगोली मुकाबला जात प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र ने रंगोली मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तक़सीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में BRS सिटी महिला सदर पी जमुना, वार्ड सदर एन निम्बादरी, वार्ड से वाबस्ता अवाम ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अखिलती लोन्स के लिए महकमे बल्दी और महकमे अखिलती बहबूद के तहत अचानक इंटरव्यूज का शहर के 17 मुख्तलिफ मकामात पर इनेक़ाद। 128 कर्ज़जात के लिए 5,500 दरख्वास्तें हुई वसूल। अवाम को हो रही दुश्वारियों के लिए मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने उठाई आवाज़। इस माह की 19 तारीख को आगाज होने वाले कंटी वेलगो प्रोग्राम की तैयारियों का रियासती वज़ीर हरीश राव व चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया जायजा। किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली हुकूमत BRS मुखालिफिन अफवाहों के जरिए BRS कायदीन को गुमराह करने की कर रहे हैं नाकाम कोशिश। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन असेंबली शकील आमिर। मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ एम्प्लॉयज JC की जानिब से तकरीब का इनेक़ाद। भीम आर्मी कौमी क़ायद चंद्रशेखर आज़ाद ने की शिरकत। गदवाल में मुनाक़दा गदवाल क्रिकेट टूर्नामेंट में निजामाबाद BJP MP अरविंद ने की शिरकत व खिलाड़ियों को दिए कई मुफीद मशवरे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।